पलट कर जवाब देना तो हर किसी को आता है, पर जो हमेशा सम्मान करना जानते हैं वो हर बार हर बात का जवाब नहीं देना चाहते। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, चुप रहना और जो है बातों को बर्दाश्त करना, सहना जिसने सीख लिया वो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कर नहीं सकता। तो देखिए, जवाब देना हर किसी को आता है। अगर कोई भी बात होती है, लोग अपमान करते हैं, कोई बात सुनाते हैं, तो जब ऐसा कोई नहीं है जिसको जवाब देना नहीं आता, लेकिन तो चुप रहना हज़ार जवाब देने के एक बराबर होता है। देखिए, अगर किसी बात को कोई चुप रह के सह लेता है तो वो इंसान की बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और जवाब देने से क्या हो जाता है कि अगर अगला इंसान हमें कुछ कह रहा है और हम पलट कर उसका जवाब दे देते हैं तो हमें बाद में खुद भी अफ़सोस होता है, क्योंकि जो जवाब नहीं देता है वो अगर किसी को जवाब दे देता है तो उसे खुद भी बहुत ग्लानि होती है और बहुत पछतावा होता है। और अगर हम चुप रहकर उनकी बातों को सुन लेते हैं तो हमें अफ़सोस नहीं होता है और हमें बुरा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से जो है, अगर कोई कुछ कहता है तो उसको चुप रह के सुन लेना ही सबसे बड़ा जवाब होता है उसके लिए। और देखिए, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर बातों को सुना जा सके, क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। पर अगर कोई इंसान ये कहता है कि ये इमली है तो इसे आप आम बोलो, तो ये भी नहीं सही होता है, क्योंकि अगर हम उसको, वो एक बार ऐसा कहता है कि हम आम को इमली मान लें तो वो बार बार यही सोचेगा कि हाँ, ये हमेशा यही कहें और यही दोहराते रहें। हाँ, ठीक है, जो है छोटी छोटी बातों का हमें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा है और कुछ सुना रहा है तो ठीक है, सुन लेना हमारे लिए बुरा नहीं होता है, बल्कि जो है जो सुनाता है वो बाद में खुद इस चीज़ों को महसूस करेगा कि हाँ, हमने इतना कुछ कहा लेकिन इसने पलट कर जवाब नहीं दिया। पर इतना भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि जिसे लोग, अगर जो है जो गलत है, जो हमने नहीं किया है, उसे भी लोग चाहें कि हाँ, इसे तुम्ही ने किया है, तो ये भी एक जो है गलत ही होता है। क्योंकि कहा गया है कि अन्याय को सहना भी गलत है। लेकिन हाँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, छोटी छोटी बातों का जवाब पलट कर हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जो है ऐसा किया तो बाद में हमें ही खुद पछतावा होता है कि हमने जो है फालतू में बोल दिया और इसका जवाब दे दिया। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, उन्हें इन चीज़ों का खुद भी अफ़सोस होने लगता है, और इससे क्या होता है, केवल बातें बिगड़ती हैं, बनती नहीं हैं। क्योंकि अगर दो बात उसने कुछ कहा और दो बात हमने कुछ कह दिया तो इससे कोई बात बिगड़ेगी नहीं, बल्कि इससे रिश्ते और भी ख़राब होते हैं, और सुन लेने से वो रिश्ते वहीं पर बने रहते हैं, रिश्ते वो उलझते नहीं हैं। तो देखिए, सुनने में कोई भी बुराई नहीं है। देखिए, परिवार को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत लोगों की बातों को भी सुनना और सहना पड़ता है, तभी परिवार जो है सही रूप से चलता है। कहा जाता है ना कि जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते ज़रूर हैं, तो उसी तरह जो है परिवार में अगर 4 लोग हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है, कहा सुनी होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है परिवार को छोड़ दिया जाए, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। और यही नहीं है कि बर्दाश्त करने का हक़ केवल छोटे लोगों का है, बड़े लोगों को भी कुछ चीज़ों को जो है बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ चीज़ों को जो है इग्नोर करना चाहिए। तभी परिवार अच्छे से चलता है। जब सभी लोगों की सहभागिता होती है तभी परिवार जो है चल पाता है, नहीं तो परिवार बिखर जाता है। और परिवार को चलाने के लिए सभी का उसमें हाथ होना चाहिए, तभी जो है परिवार अच्छे से चलता है।